हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर के बारे में और बैटरी के बारे में अच्छे से सीखा था। आज के लेक्चर हम सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखते हैं आखिरकार ये होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब कि मटेरियल के ऊपर, कोई मटेरियल हो सकता है, उसके ऊपर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो उसकी वजह से उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसमें जो नेट वेलोसिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। डोंट वरी, पूरी फील के समझाऊंगा अच्छे से इसको मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पर, क्या है मेरे पास एक कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पर, बहुत शानदार कंडक्टर मैंने बना लिया यहां पर, देखो इस तरीके से, दिस इज, ठीक है, दिस इज द कंडक्टर। अब यहां पर देखो, अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें लेता हूं तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे पास कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर्स पर, उसमें जितने भी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सबके सब क्या करते हैं, रैंडमली इधर से उधर मूव करते हैं, कुपाच 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 कुपाच, मतलब कहीं भी टक्कर खा रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि ये कहीं भी टक्कर खा रहे हो, इधर खाया उधर गया, इधर गया इधर मरा, इधर गया उधर, उधर 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 उधर। लेकिन जब फाइनली फिर से लौट कर आता है ना अपनी पहले वाली पोजीशन पर, तो ये फिर से यहीं आ जाता है। मतलब पूरी दुनिया घूम लेगा, पूरा का पूरा मटेरियल घूम के आ जाएगा, लेकिन फिर से कहाँ आएगा, ये इनिशियली से अपनी फाइनल पोजीशन इसकी पहले वाली ही होगी। मतलब कि पहले जहां से उठा था वहीं पर आके ये चिपक जाएगा फिर से। बात है समझ में? तो अब यहां देखो, जब ये यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर एंडिंग कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो। हाँ, इसकी स्पीड जो है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्पीड जीरो के इक्वल नहीं रहेगी, बट इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी, बिल्कुल जीरो के इक्वल रहेगी। लेकिन अब यही काम क्या करता हूं मैं, फिर से करता हूं, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर को रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब कि मैंने फिर से वही कंडक्टर बनाया, लेकिन इस बार मैंने बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दी, मतलब सामने की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है। तो अब यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, कौन सा वाला, F इज इक्वल टू क्यू ई वाला। तो इस अब क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये वाला फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो देखो अभी जो ये हो रहा था रूम टेम्परेचर पर वो होता रहेगा। देखो कैसे, मतलब मान लेते हैं कि मेरा चार्ज यहाँ पर है इनिशियली, तो ये इधर टकराएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर मरेगा, उधर मरेगा, इधर मरेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। लेकिन जब फाइनली फिर से अपने पोजिशन पर आना चाहेगा तो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके ऊपर क्यूई फोर्स लग रहा था, तो क्यूई फोर्स इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रिफ्ट करा देगा और थोड़ा सा इसको आगे खिसका देगा। तो इसकी वजह से जो इसमें स्पीड आएगी वो इसकी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो नेट किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वेलोसिटी आती है वो उसकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब देखो बेसिकली इसको डिराइव करने के लिए हम अपने माइंड में एक अजम्पशन बनाते हैं कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स, जिस बेसिकली हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, वो सारे के सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं इस तरीके से एक कतार में खड़े हुए हैं। जैसे कि आर्मी के ऑफिसर खड़े रहते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से ये आर्मी के ऑफिसर खड़े हैं हमारे लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि मैंने बोला सावधान, तो सभी सावधान में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया कि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचाई इस तरीके से। अब जैसे ही यहाँ पर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली तो ये क्या करते हैं, एक साथ आगे की तरफ एक दो एक ऐसे परेड करते हैं, एक दो एक, एक दो एक, हो गई परेड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गई। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक साथ या पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से ये एक साथ आगे बढ़ते हैं, दिस 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 दिस। नुकसान हो गया तुम्हारे चक्कर में बोतल का। चलो आओ फिर। तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, सारे एक साथ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गए। तो बस इसकी वजह से वेलोसिटी जो निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, वीडी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा हम यहाँ पर अजम्पशन लेके चलते हैं और इसकी बेस से हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इसका फॉर्मूला, डिराइव करेंगे कैसे इसको हम उसको लिखा जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू ईवी बाय ml टाउ। अब होता क्या, सब कुछ हम देखते हैं इसको करके। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ना एक कंडक्टर मान लेता हूँ, ऐसा कि ऐसा मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी मुझे लेंथ यहाँ पर L गिवन है, और इसको मैंने क्या किया कि एक V वोल्ट की बैटरी के साथ ऐड कर दिया, दिस इज द V वोल्ट बैटरी, और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इसकी V वोल्ट की बैटरी है। अब देखो ये V वोल्ट है तो ये भी V वोल्ट होगा और ये वाला
जीरो हो जाएगा, सिखाया था ना। ये भी है तो ये भी और ये भी है तो ये भी और ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये जीरो है तो ये भी जीरो। तो इस तरीके से इसका वोल्टेज कितना आ गया, V वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V वोल्ट का आ गया। अब यहां पर देखो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है बेसिकली V बाय L। तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे E इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, जिसकी वैल्यू कितनी है, सिंपली V बाय L के इक्वल है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इसके ऊपर मिल गई, कंडक्टर के ऊपर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, तो इस इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगा, आगे की तरफ एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। F कितना होता है हमारे पास, फोर्स QE होता है। अब यहाँ चार्ज को मैंने E लिया है तो E लिख दूं, तो इतना फोर्स मुझे मिला। अब देखो E की वैल्यू कितनी गिवन है, तो EV बाय L लिख सकता हूं उस तरीके से। अब देखो फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहां देखो F की वैल्यू कितनी थी, EV बाय L और m इंटू a। तो यहां से देखो मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, वो भी कितना कि a इज इक्वल टू सिंपली EV बाय ml। अब देखो एक काम तो हमारा हो गया कि इस पे कितना एक्सेलरेशन आ रहा है वो हमने यहां से निकाल दिया। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, सिंपल में क्या कर रहा हूं, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब तो u कितना था, एवरेज वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है। अब जब v यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तब स्पीड कितनी हो गई, मैंने मान ली ये vd है। ठीक है, vd मान ली मैंने इसको। अब एक्सेलरेशन मुझे कितना गिवन है यहाँ पर a, और ये जो t है इसको हम बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ। ये होता है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टक्कर, कोलिजन। मतलब कि दो टक्कर करने में, मतलब एक परस्पर टक्कर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टाउ मान लिया सिंगल टक्कर के लिए हमने। ठीक है, एवरेज टाइम ले लिया इसको तरह से हमने। तो यहां रखते हैं इसको। तो ये तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो रहा है। v कितना है, vd है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, एक ev बाय ml टाउ। दिस इज द वेलोसिटी, स्पीड फॉर्मूला, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी जब हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर लेते हैं चार्ज डेंसिटी। इसको हम क्या करते हैं कि स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसकी नीड क्यों पड़ी और क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कॉपर की, है ना, बेसिकली बात करता हूं यहां पर कॉपर की। तो कॉपर में क्या होता है कि बाहर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल में इसके ना एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है। और अगर मैं बात करूं एक मोल कॉपर की, कितनी बात करता हूं, एक मोल कॉपर की, तो इसमें 63.5 ग्राम कॉपर होता है ना। और इसी के अंदर 6.02 इंटू 10 टू पावर क्या होता है, 23 एटम्स होते हैं। अब देखो एक एटम में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो 63 ग्राम में कितने हुए, इतने एटम्स फ्री हुए। तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितने एटम्स फ्री होंगे, तो यहां पर 6.02 डिवाइड बाय में 63.5 इंटू 10 टू पावर 23। मतलब कि इसके 1 ग्राम में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, फ्री चार्ज प्लेस की जो बात कर रहा हूं ना, वो मतलब किसी छोटे अमाउंट के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी। इसको हम लिखते हैं स्मॉल n से। ये होता है बेसिकली नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डील करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसको हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में या फिर कुछ फॉर्मूलेस या टर्म्स में। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखते हैं कि ये कैसा रिलेशन निकल के हमारे सामने आता है। तो देखो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है मुझे, वो ए गिवन है। ठीक है। तो ये जो एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना दे रखा है, ए है। तो मान लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस एरिया के अंदर में, वो dt टाइम में कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाते हैं। तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, vt। तो मान लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू vd इंटू dt डिस्टेंस क्या कर गए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो dt टाइम में ये थोड़ा सा आगे बढ़ के यहां आ गए। कितना आगे आ गए, vd इंटू
dt, इतनी डिस्टेंस इन्होंने आगे चल ली। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे या वॉल्यूम में कितने फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है। तो हमने जस्ट क्या सीखा, फ्री चार्ज डेंसिटी सीखी ना, स्मॉल n। तो अगर मैं इस स्मॉल n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, किसके, इस स्मॉल वाले वॉल्यूम से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है वो मिल जाएंगे, फ्री चार्ज कैरियर कितने अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं n को इसके वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इसकी लेंथ vd dt। बहुत बढ़िया। तो a इंटू vd इंटू dt। आई बात समझ में। अब यहां पर जो है जितने भी अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19। वो किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का चार्ज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इन पर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है इनको नेट चार्ज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको dq मान लेता हूं, स्मॉल चार्ज dq। इन सबको क्या करूंगा, सिंपली मैं e से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक का चार्ज कितना होता है e, तो सब पर किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली e से। तो n a vd इंटू dt। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ, यहां पर ये dq है और ये dt है। dq बाई dt क्या होता है, I होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपली देखो n e a v t। दिस इज द रिलेशन जो हमें निकालना है। क्या निकालना हमने, I इज इक्वल टू n e a v t। सिंपल याद रखना है कि यहां पर जो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है वो dt टाइम में vd dt आगे बढ़ गए। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज आ गए। तो सिंपल मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ के वॉल्यूम से। जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो अब नेट नंबर ऑफ चार्ज तो पता लग गए, लेकिन इस पर टोटल चार्ज है कितना, तो इस पर e से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे मुझे क्या मिल गया, नेट चार्ज मिल गया। अब नेट चार्ज में यहाँ पर क्या आ रहा था dt, तो टाइम को नीचे भेजा तो I क्या होता है, बेसिकली I होता है हमारे पास dq बाय dt। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से I मिल गया। तो इस तरीके से मैंने I और vd में क्या कर लिया, एक रिलेशन ले लिया, I इज इक्वल टू NEA VT। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, मोबिलिटी। म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज कैरियर की, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है, उसकी नेट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली उसकी मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर इसको मैं म्यू से लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, सिंपली vd इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू फॉर मोबिलिटी। ठीक है। कभी कभी बोलता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, तो सिंपल वो भी कर सकते हो। कैसे करना है, देखो अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूं तो क्या होती है, I इज इक्वल टू, हमने जस्ट सीखा NEA VD। यहाँ पर देखो VD मैच हो रहा है, तो सिंपल क्या करो, VD की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी हो जाएगी, म्यू ही हो जाएगी। इसको वहां पुट कर दो तो I कितना निकल गया है मेरे पास, I इज इक्वल टू NEA म्यू ई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट में और मोबिलिटी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर देखते हैं कि हमें क्या करना है कि ओम्स लॉ निकालना है फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स ने ऑलरेडी अपना लॉ दे रखा है, V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। उसको भी प्रूव किससे करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से। अब बच्चे इसमें क्या थोड़ा डर जाते हैं, है बिल्कुल आसान सी चीज। आपको क्या सोचना है, बस दो फॉर्मूले, I इज इक्वल टू NEA VD, और VD का फॉर्मूला क्या होता है, E बाई ML टॉप। इससे सारा काम हो जाएगा। आपको R के, रो के कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या याद रखो कि I क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है NEA VD। I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA VD, और VD क्या होता है बेसिकली EV बाय ML टाउ। अब क्या करो कि इस VD को उसमें पुट कर लो, किसमें, I में। तो देखो I क्या निकल के आया, NEA। अब VD की वैल्यू कितनी है, EV बाय ML टाउ। तो देखो I इक्वल टू कितना निकल के आता है, सिंपल करो इसको, NE स्क्वायर A बाय ML टाउ। तो देखते हैं NE स्क्वायर A टाउ बाय ML, और कौर बच रहा है बाहर की तरफ में, V बच रहा है। अब देखो अगर मैं बोलता हूं V इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर देखना, ML बाय NE स्क्वायर A टाउ इंटू कितना, I, स्मॉल I ले देते हैं, स्मॉल I, यही है ना, बिल्कुल। अब देखो ये क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू I के इक्वल हो रहा है। एग्जैक्ट क्या लिख देता हूं मैं, ये इक्वल हो रहा है किसके, V इंटू R इंटू I के। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे यहां पर देखो क्या मिल रहा है, R की वैल्यू, मुझे R मिल रहा है यहां पर
ml बाय एन स्क्वायर a इंटू टो। ये हो गया यहां से ओम्स लॉ प्रूव। सिंपल क्या किया हमने, दो प्रॉब्लम रटे बस, इसको रट लो, मतलब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो और vi को अलग अलग कर लो। अब जो r के लिए बचा वही क्या है हमारा, ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर। तो इससे क्या निकल के आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब आपने सुना है फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वो भी यहीं से निकल जाएगा। देखो अगर मैं यहां पर सिंपल क्या करूं, एक तो ये रहा l, एक ये रहा a, इसको अलग करो। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना, m बाय एन स्क्वायर टाउ l बाय a, इसको अलग कर दो। अब सीखा है हमने r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो r इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां पर देखो रो की वैल्यू क्या आ गई, पूरी ये निकल के आ गई। तो सिंपल रो क्या बचा मेरे पास, रो इक्वल टू m बाय एन स्क्वायर टाउ, दिस इज द रो और दिस इज द r। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इससे ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। तो यहां देख के लग रहा होगा कि अब जो हमने बोला था वहां पर कि R नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। देखो ये डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और जो रो होता है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब कि ये हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग होता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यूज की होती है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये डायमेंशंस भी डिपेंड करता है प्लस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ओम्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हमने बेसिक चीजों को यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और अच्छे से क्वेश्चंस करके भी देखेंगे, जिससे कि आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस का भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।